से अपन ने मान है वो ज्ञात किए थे। तो n और p दो मान अपने पास आए थे। एक मान था n किसका है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और ये क्या था nd माइनस na बाई 2, nd माइनस na बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ nd माइनस na बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ni स्क्वायर। एक मान ये हमने माना था और दूसरा मान p का माना था, जो कि क्या था na माइनस nd बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ na माइनस nd बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का ni स्क्वायर। ये वैल्यू थी वो अपन ने ज्ञात की थी, ठीक है। इससे आगे अपने को कार्य करना था। तो ये किसके लिए कार्य था तो ये जो अपन ने मान ज्ञात किया था ये किसके लिए था, अपने जो अर्धचालक थे n और p अर्धचालक में आवेश घनत्व था वो अपन पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इसमें 3 केस पढ़ते हैं अपन। तो पहला केस क्या है, यदि अर्धचालक है वो नेज प्रकृति का हो, शुद्ध अर्धचालक। नेज प्रकृति का मतलब क्या है, शुद्ध अर्धचालक। वो 3 केस यहाँ पर पढ़ेंगे अपन। एक आपका रहेगा इसके अंदर p टाइप, एक n टाइप और एक शुद्ध अर्धचालक। तो सबसे पहला केस में ये लेता हूँ, केस फर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं नेज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक, या एक नाम और इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है Ni, ठीक है। Ni की वैल्यू की बात अपन करेंगे और इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जब शुद्धि है तो इनका क्या काम है, यानी नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स और डोनर एटम्स दोनों को क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। तो दोनों 0 ही होते ही कर दो 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, Ni स्क्वायर रूट, तो क्या बच गया Ni, ठीक है। और इधर ये 0 ये 0, Ni स्क्वायर यानी हो गया Ni। तो इसका मान क्या हो गया, इस कंडीशन में Ni बराबर n बराबर p, ठीक है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो समान होंगे। बिल्कुल मैंने आपको डायग्राम बनाकर बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि किस प्रकार से ये मान है ये अपने को प्राप्त होते हैं। तो अपने डायग्राम बनाकर देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पूरा अष्टक पूर्ण है, ये स्थिति थी सिलिकॉन, और यहाँ पर सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, 4 हैं। अब इस प्रकार से स्थिति थी, ठीक है। अष्टक पूरा का पूरा कंप्लीट, एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं, एक भी होल की जगह नहीं। फिर हमने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ से छोड़कर, तो चला गया तो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने के उतने होल। तो ये क्या स्थिति थी, किसकी स्थिति थी, शुद्ध अर्धचालक की स्थिति थी। दूसरी जो स्थिति है केस सेकंड, उसमें हम क्या कह सकते हैं, n अर्धचालकों के लिए, यानी n अर्धचालक मतलब कि नंबर ऑफ डोनर एटम्स है वो बहुत ज़्यादा होंगे। केस सेकंड अपन काम में लेंगे, और केस सेकंड में क्या काम में लेंगे, इसमें केस सेकंड जो होगा हम कहेंगे ND इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Na, ठीक है। एक्सेप्टर एटम्स की तुलना में इनका जो मान है डोनर एटम्स का बहुत ज़्यादा होगा। डोनर एटम्स यानी यहाँ पर आपके कौन होंगे, यहाँ पर होंगे P टाइप, N टाइप अशुद्धि। N टाइप मतलब जैसे अपन सिलिकॉन है तो फॉस्फोरस कह सकते हैं, आर्सेनिक कह सकते हैं। तो ये आप फॉस्फोरस यहाँ हो गया तो उसका एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, तो एक तो अतिरिक्त हमेशा रहेगा। यानी नंबर ऑफ डोनर एटम्स है वो क्या है, बहुत ही बड़ा है। और इस कंडीशन में हम क्या ले सकते हैं, हमने मान लिया कि Na है वो तो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब 0 हो ही गया तो यहाँ पर n की वैल्यू देखो क्या बची, n बराबर कितना बच गया, ND/2, ठीक है, प्लस माइनस रूट ओवर। अब देखो इसमें ND माइनस Na को तो हटा ही दो, तो ND/2 का होल स्क्वायर, तो n स्क्वायर
एन डी स्क्वायर बाई 4 प्लस क्या मान बच गया एन आई स्क्वायर। और सॉल्व करें इसको, एन डी बाई 2 को कॉमन ले लें इसमें से, ठीक है। तो एन डी बाई 2 को कॉमन ले लें अगर, तो क्योंकि ये मान क्या बच गया 1 प्लस एन आई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एन डी बाई 2 प्लस माइनस एन डी बाई 2, ठीक। या अंदर क्या बच जाएगा एन डी स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर बाई एन डी स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको मैं क्या कह सकता हूँ, रूट है तो इसको एक काम करते हैं, इसकी पावर क्या कह सकते हैं अपन 1/2, इस प्रकार काम में ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एन डी बाई 2 तो ये मान मिल ही गया अपने को, और ये मान अपने को प्राप्त हो गया 4ni स्क्वायर बाई एन डी स्क्वायर। अब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ये पद आ गया अपने पास में, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका द्विपद प्रमेय से विस्तार कर सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय से जब विस्तार करेंगे तो 1 प्लस एन एक्स आता है सबसे पहले, एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से आगे के मान है वो आते जाएंगे। अब एन आई स्क्वायर ही बहुत कम है, एन डी स्क्वायर का उसमें भाग लग रहा है, यानी ये पद भी क्या हो गया बहुत छोटा हो गया, ठीक है। चलो एक पद मान लेते हैं, एक पद मानकर बाकी को क्या करेंगे हटा देंगे वहाँ से। तो मान कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये कितना मान आ जाएगा यहाँ पर n बराबर देखो एन डी बाई 2, एक बार मैं प्लस ले लेता हूँ, प्लस एन डी बाई 2 गुणा में क्या आ जाएगा इसके 1, पहला पद 1 प्लस देखो 1/2 इंटू 4ni स्क्वायर बाई एन डी स्क्वायर। आगे से आगे मान है वो आते चले जाएंगे इसमें। अब ये क्लियर आ रहा होगा आपको, n बराबर एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2, 1 प्लस 1/2 4ni स्क्वायर बाई एन डी स्क्वायर प्लस आगे के सारे मान, ठीक है। अब इस मान में देखो यहाँ पर 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और उच्च घात के पदों को नगण्य मान लेंगे, तो एन डी बाई 2 और ये गुणा होगा, ये भी अंदर गुणा कर दीजिए, तो एन डी बाई 2 प्लस एन डी बाई 2 कितना हो गया एन डी प्लस 1/2 से कैंसिल, तो क्या बच गया 2ni स्क्वायर बाई एन डी, एक एन डी से ये कैंसिल हो गया। अच्छा एन डी बाई 2 देखो, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया, एन आई स्क्वायर बाई एन डी स्क्वायर था यहाँ एन डी, ठीक है ना। तो एक पद कैंसिल हो गया प्लस उस घात के पद। अब इसको क्या मान सकते हैं हम, एन आई स्क्वायर के पद को नगण्य मान सकते हैं क्योंकि एन डी का भाग लग रहा है। तो n इज अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया एन डी हो गया अपने पास, एक पद तो आ गया, ये वाली समीकरण अपने को मान दे गई। ऐसे ही दूसरा पद है उसको सॉल्व करेंगे आप, और दूसरा पद जब सॉल्व करेंगे p बराबर एन ए माइनस एन डी बाई 2। अब देखो इसमें माइनस एन डी बाई 2 है, ठीक है, तो माइनस एन डी बाई 2 क्योंकि एन ए तो क्या हो गया 0, तो माइनस का एन डी बाई 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आप प्लस काम में लेंगे, और एन ए माइनस एन डी बाई 2, तो माइनस एन डी माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और जब आप पूरा इसमें से कॉमन लेंगे, देखो कि सेकंड के लिए ये वाला क्लियर हो गया ना आपको, तो इसमें p का जो मान होगा वो कितना आ जाएगा, तो p बराबर एन ए तो में माइनस एन डी बाई 2 प्लस इसमें से क्या कॉमन लिया आपने एन डी बाई 2, और गुणा में क्या आ गया 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर बाई एन डी टू दी पावर 1/2। ये देखो यही पद आ गया 1 प्लस 4 एन आई स्क्वायर बाई एन डी स्क्वायर टू दी पावर 1/2, यही पद आ गया सेम। अब इसको भी आप गुणा करोगे यहाँ पर एन डी बाई 2 से, तो एन डी बाई 2 से गुणा करोगे तो इसका तो मान क्या आएगा, एक तो आएगा एन डी बाई 2, इसमें तो प्लस था तो एन डी जुड़ गया, इसमें क्या है माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा पद क्या बचेगा जो यहाँ अपने नगण्य माना था वो मान यहाँ बच गया एन आई स्क्वायर बाई एन डी अप्रोक्सीमेटली
क्योंकि उस घात के पदों को नगण्य मान लेंगे। शॉर्ट में मैंने बताया यही द्विपद परमेय विस्तार और सारा करेंगे तो आप इस प्रकार से ये p का मान है वो अपने को प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये किसके लिए n बराबर nd और p बराबर क्या मिल गया ni²/nd, ये किसका मान मिल गया अपने को n टाइप अर्धचालकों में आवेश वाहकों की संख्या। ठीक है ना, तो n टाइप अर्धचालक अगर है हमारे पास में तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, लगभग कितनी है जितना कि हम डोपिंग कर रहे हैं, जितने डोनर एटम्स हमारे पास हैं उनकी संख्या के लगभग बराबर होती है। और दूसरा क्या है आपके होल्स की संख्या, तो होल्स की संख्या कितनी है जितना इसमें नेग्लेक्ट कर रहे थे, यानी ni²/nd, ये किसका मान आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है आपको होल्स की संख्या का। इसका मतलब स्पष्ट हो गया होगा आपको क्लियर कि जब n टाइप या n टाइप होता है उस कंडीशन में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या आपके इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और किस पर डिपेंड करेंगे, आपके डोपिंग के ऊपर निर्भर करेंगे। जितनी ज़्यादा डोपिंग होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो होती है। और ये तो क्या है लगभग नगण्य होते हैं, नगण्य है ऐसा नहीं है जीरो है, जीरो नहीं कहा है मैंने, कुछ ना कुछ मान इनका होता है। लेकिन इसकी तुलना में जैसे यहाँ मेगा है या मैं कहूँ कि 10 की घात 10 है तो यहाँ क्या होंगे कोई 100-200 होंगे। ठीक है, या 1000 तक मान लो, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने किसके लिए देखा, तो ये हमने देखा n अर्धचालकों के लिए, तो दोनों समीकरणें। और देखो यहाँ पर n क्योंकि ये किसके लिए है n टाइप के लिए है, इसलिए इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं अपन n के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, और ये यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर, इसी प्रकार नंबर ऑफ होल्स किसके अंदर, इन n टाइप सेमीकंडक्टर, n टाइप सेमीकंडक्टर की बात चल रही है, तो ये हमारे पास में मान है वो आ गए दोनों। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा n टाइप और p टाइप, अभी तो n टाइप में ही पढ़ा है, तो n टाइप अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन और होल्स के संख्या घनत्व को ज्ञात किया। इसी प्रकार से दूसरे जो मान होंगे वो किसके लिए होंगे, p टाइप अर्धचालकों के लिए। तो p टाइप अर्धचालकों के लिए भी देख लेते हैं क्या स्थिति है। तो p टाइप अर्धचालकों के लिए केस थर्ड, अब देखो उसमें ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी मैं वहाँ पर क्या कहूँगा कि Na इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन Nd। ठीक है ना, नंबर ऑफ, क्योंकि p टाइप है तो होल्स की संख्या ज़्यादा रहेगी, यानी नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहेगी, तो डोनर एटम्स को क्या मान सकते हैं अपन, 0 मान सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या मान हो जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे आप Nd 0 है तो यहाँ क्या बचा माइनस का Na/2। तो देखो इस कंडीशन में केस थर्ड है, इस कंडीशन में अपन जब काम में लेंगे तो पहले किसको काम में ले लेता हूँ मैं, पहले मैं काम में ले लेता हूँ P के लिए। ठीक है, क्योंकि P टाइप अर्धचालक है तो ग्रेटर कौन होंगे, Na। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया, P के लिए मान क्या हो गया आपका Na/2। Nd क्या मान लिया 0, प्लस माइनस कॉमन ले ले, चलो पहले रूट लिख लो, Na/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni²। ठीक है, आगे Na/2 प्लस माइनस Na/2 का कॉमन ले लें इसमें से, तो Na/2 1 प्लस 4 Ni² बाई Na टू दी पावर 1/2। क्लियर, द्विपद परमेय विस्तार से, द्विपद परमेय प्लस वाला सिंबल मैं काम में लेता हूँ। द्विपद परमेय विस्तार से 1 प्लस x टू दी पावर n बराबर 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू x²। आगे से आगे मान बढ़ते जाएंगे, तो ये मान अपने पास में इसके हैं। ठीक है, अब इसके लिए जब इसको सॉल्व करेंगे
तो देखो ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा, P बराबर Na/2 प्लस Na/2 गुणा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 2Ni²/Na प्लस उच्च घात के पद। ठीक है, 2Ni² उच्च घात के पद। विस्तार कर दीजिए, Na/2 प्लस Na/2 क्या हो जाएगा, Na प्लस Ni²। देखो Na/2 तो Na से तो Na कैंसिल हो गया और 2, ठीक है, तो क्या बच गया आपके पास में Ni²। अच्छा 4Ni²/Na² होगा भाई यहाँ पर ना, 4Ni²। देखो यहाँ पर Na/2 का होल स्क्वायर ये कॉमन लिया तो 4/Na²। ठीक है, तो 4/Na², ये स्क्वायर था तो यहाँ क्या बच गया Na²/Na। क्लियर। और इसको हम क्या मान सकते हैं, P बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या मानेंगे, Na। ठीक, अब दूसरा पद देखेंगे तो ये तो हमारे पास किसका था, किसके लिए है, तो ये मान जो है हमारे पास में P यानी नंबर ऑफ होल्स इन कौन से में, P टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, नंबर ऑफ होल्स इन P टाइप सेमीकंडक्टर, तो ये मान अपने पास में इसका आ गया, तो P। अच्छा दूसरा क्या मान है, N क्या आ जाएगा, N इससे आएगा, ND तो 0 कर दिया, तो पहले वाले मान में क्या आ गया, माइनस का Na/2 प्लस अंदर क्या बचा, √Na/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni²। अंदर वाला पद ठीक वैसा ही है, देखो Na/2 का होल स्क्वायर प्लस Ni², तो द्विपद परमेय विस्तार समान होगा और मान कितना आएगा इसका, प्लस Na/2। तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसका मान कितना होगा, तो इसका मान आ जाएगा आपका Ni²/Na। ये मान है, ये लगभग इसका प्राप्त होगा। तो देख सकते हैं आप, पिछले वाले से तुलना कर सकते हैं, नंबर ऑफ, ये किसका मान था अपने, ठीक अपोजिट मिल रहा है आपका, यानी वहां पर P जो मिल रहा था, ठीक है ना, यानी यहाँ पर बहुसंख्यक क्या है भाई, P टाइप अशुद्धि है, तो P टाइप अशुद्धि मिलाई है तो निश्चित रूप से होल्स ज़्यादा रहेंगे, तो उसका मान कितना मिल रहा था, Na मिल रहा है। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मान कितना मिल रहा था, अगर आपको ध्यान में है, याद है, तो वहाँ लिखा था हमने N बराबर N, ये मान हमने वहाँ पर लिखा था, N। ठीक है, और दूसरा मान यहाँ पर क्या मान अपने पास में है, N बराबर Ni²/Na। वहाँ पर जो मान था P बराबर क्या मान था, Ni²/Nd। इस प्रकार से मान है वो अपने को प्राप्त हुए थे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने P टाइप और N टाइप दोनों सेमीकंडक्टर्स के लिए